नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रेजाउल मकसूद, एमएससी इन प्योर मैथमेटिक्स फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और पिछले 20 सालों से मैं एक मिशन पर हूँ, रैंकर्स बनाने का मिशन। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ एक मूवमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पास नहीं टॉप करना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा concept clarity from basics to advanced JEE main and JEE advanced level killer problem, स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमम स्कोर, मोटिवेशन जो आपको रुकने नहीं देगी। मैं मानता हूँ मैथ्स टफ नहीं होता, गलत गाइडेंस टफ होती है। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप एवरेज नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और चलो मिलकर एक नई सक्सेस स्टोरी लिखते हैं। वेलकम टू रिजल्ट मैथ्स वेयर कंसेप्ट बिकम कॉन्फिडेंस। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज क्लियर। सो जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट मीन्स बट जेईई एडवांस का जो फर्स्ट पेपर में क्लियर आया था वो क्वेश्चन नंबर 8 है। लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3, एंगल बी ए सी इक्वल टू π/2 है। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर touches the sides AB AC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC, then the value of R। यहीं पे क्या गिवन है उसको पहले समझने का कोशिश करो। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे ए बी इक्वल टू 1 है एंड ए सी इक्वल टू 3 है, ठीक है। इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर टचेस द साइड्स ऑफ ए बी ए सी एंड ऑल्सो टचेस इंटरनली द सर्कमसर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ आर। फैंटास्टिक क्वेश्चन है, क्लियर। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ क्लियर, यहीं पे क्या बोल रहा है देखो, ऐसा है, सो दिस इज ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। सो दिस लेंथ इज 1, ठीक है, एंड सो दिस इज 3 है। सो दिस इज क्लियर, दिस इज बी है, दिस इज ए है एंड दिस इज सी है। ए मैंने एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिया, ए मैंने वाई एक्सिस पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज वेट 0 3 है एंड ये क्या है ना, दिस इज 1 0 है। इस पे एक सर्कमसर्कल है, सो लाइक दिस, ऐसा सर्कमसर्कल है, ठीक है, क्लियर। अभी और एक सर्कल है, क्लियर। तो इसका इक्वेशंस क्या है देखो, क्लियर। सो ये जो सेंटर है, सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है, सो दिस इज लाइक दिस एंड ये इसका रेडियस है, क्लियर। सो दैट मींस नाउ राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दैट मींस यहीं पे, क्लियर। सो दिस इज BAC, so this is BAC, so this is A, ठीक है, BAC, so like this, ऐसा है, ठीक है। ये तो ओरिजिन है, so that means क्या, इसका जो सर्किल है x माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस 9/4 10/4 इक्वल टू 5/2, ठीक है। ये सर्किल के इक्वेशंस है। अभी ऐसा एक सर्किल तुम्हें सोचना है, क्लियर। सो लाइक दिस, जो दोनों एक्सिस को क्लियर टच कर रहा है, ऐसा सर्किल के बारे में तुम्हें सोचना है जो इंटरनली इसको टच कर दिया, ठीक है। सो ए का पॉसिबल है, सपोज ए सेंटर है उसका, तो सपोज दिस इज एच है, तो इसका इक्वेशंस है, सो लाइक दिस x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। बस अभी जब इंटरनली जब टच करते हैं, इसके लिए कंडीशंस होते हैं C1 C2 इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज R1 माइनस R2 है। C1 C2 ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, सो दैट इज व्हाट ना, h माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है। सो दिस इज R1 एंड सो दिस इज इसका जो रेडियस है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज R1 तो h है, ठीक है, एंड सो दिस इज ए क्या है, सो दैट इज इसका जो रेडियस है √5/2 है। अभी दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लो, सो दिस इज h माइनस हाफ का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज h माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट, h माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज h स्क्वायर माइनस 2 into h, so this is plus 1/4 and h square minus 2 into, so this is 3h plus 9/4, so this is equal to h square, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 2 इंटू √5/2 h है, ठीक है। तो यार देखो एक एच स्क्वायर को तो कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज यहीं पे क्या होगा देखो, 9/4 10/4 5/2 ये भी कैंसिल हो गया, सो दिस इज h स्क्वायर माइनस 4h एंड सो दिस इज ट्वाइस ऑफ, सो दिस इज 5√2 h है। h से डिवाइड कर दो, सो दिस इज h इक्वल टू क्या होगा, सो दैट इज h माइनस 4 एंड सो दिस इज √10, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 है। सो h का वैल्यू क्या, 4 माइनस √10। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था, सो दैट इज रेडियस है,
ठीक है, रेडियस इज व्हाट, ठीक है, हमें इसका जो रेडियस है सो दैट इज एच ही है। सो रेडियस क्लियर, इस सर्किल का जैसा देखो ऐसा सर्किल है, ऐसा सर्किल है, ठीक है, ऐसा टच कर रहा है, सो लाइक दिस, ठीक है, ए, सो दैट मीन्स क्या ए एच है, तो ए जो क्लियर, सो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, सो दिस इज व्हाट एच है, क्लियर। सो क्लियर आर इज इक्वल टू एच, सो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 10 है। ये क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस देकर आपको बेवकूफ बना, इजीली बेवकूफ बना सकते हैं। Interesting questions from 3D geometry. Let S be the reflections of a point Q with respect to the plane given by R vectors equal to minus T plus P, I vectors plus Tj vectors plus 1 plus P into K vectors, where T and P are real parameters and I, J, K are the unit vectors along the three positive coordinate axes. If the position vector of Q and S are 10i plus 15j plus 20k and alpha I plus beta j plus gamma k respectively, then which of the following statement is clear or R2 है? Clear first option 3 times of alpha plus beta equal to minus 101, 3 times of beta plus gamma equal to minus 71, third option 3 times of gamma plus alpha is minus 86 and fourth option 3 times of alpha plus beta plus gamma is minus 121। ठीक है, ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लेन का क्वेश्चन है। Now, so this is a plane, r vector is equal to this and q is be the reflections, x be the reflections of the point q with respect to the plane है, बस nothing else। ये जो plane है देखो, clear, suppose r vector is xi plus yj plus zk, clear, so that is plane का equations क्या होगा देखो, so this is x plus y plus z minus t minus p plus t plus 1 plus p, क्लियर, ये तो सब कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 1 है। तो प्लेन का इक्वेशंस क्या है ना, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 है। पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इज व्हाट 10 15 एंड सो दिस इज 20 है। जो रिफ्लेक्शंस है सो दैट इज व्हाट ना, दिस इज अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, सपोज यू कंसीडर दिस इज अ प्लेन है, ऐसा एक प्लेन है, क्लियर, इसका इमेज सो लाइक दिस, क्लियर, ये जो पॉइंट है सो दिस इज क्यू पॉइंट है, सो लाइक दिस, ठीक है, एंड सो दिस इज पॉइंट, सो दैट इज अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एंड सो दिस इज व्हाट 10 15 एंड सो दिस इज 20 है। So what to write here now, so this is alpha minus 10 by x का coefficient, so this is beta minus 15 by y का coefficient and gamma minus 20 by coefficient equal to so this is twice of, ये जो point है ये point इस पे put कर दो, so that is 10 plus 15 plus 20, ठीक है, 45 minus 1, 45 minus 1, so that is what 44 and so this is a square plus b square plus c square, that is 3 है, so this is minus of this, ठीक है, क्लियर, सो दैट इज what minus 88 by 3 है, so this is अल्फा का वैल्यू क्या होगा 10 minus 88 by 3 30, so this is minus 58 by 3 है एंड बीटा का वैल्यू क्या होगा 15 minus 88 by 3, this is 45 and so this is 45, so this is 43 by 3 and gamma का वैल्यू क्या होगा, so that is 20 minus 88 by 3, so this is what minus 28 by 3 है। अभी जो जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा देखो, सो दिस इज ए ऑप्शंस में क्या है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, इधर को ऐड करो, सो दिस इज माइनस, so this is 101, so this option is right है and B options में क्या है ना 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा, ठीक है, बीटा प्लस गामा, so this is what minus 71, ठीक है, ये भी राइट है एंड C option is what ना 3 टाइम्स ऑफ गामा प्लस अल्फा, ठीक है, गामा प्लस अल्फा, so that is, so this is what minus 86, ये भी करेक्ट है एंड so this is D option 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड करो, so this is what minus 129 है, clear, so that means क्या this option is not right, so that means answer of third question है consider the parabola y square equal to 4x, clear, let S be the focus of the parabola, a pair of tangents drawn to the parabola from the point p minus 2 1 meet the parabola at p1 and p2, let q1 and q2 be points on the line sp1 and sp2 respectively such that pq is perpendicular to sp1
PQ1 is perpendicular to SP1 and PQ2 is perpendicular to SP2. Then which of the following is are true है? First option SQ1 equal to 2, Q1 Q2 equal to 3 root 10 by 5, PQ1 equal to 3 and SQ2 equal to 1 है. Fantastic questions है. देखो कैसे इसका solutions निकलते हैं. पहले समझने का कोशिश करो. Clear? If you want to crack JEE advanced exams with a great confidence, try to understand the basics of the topics, basics of the subject, basics of the questions. Then you will feel comfortable in the subject. Now, according to the statement is this, y square equal to 4x, p point से दो tangent draw किया, intersects the parabola in two distinct point p1 and p2 है, clear? So this is focus, clear? इसका सब ज्वाइन कर दो, focus देखो 4a equal to 4 है, का value 1 है, focus का coordinate 1 0 है, and pq1 as well as pq2 as perpendicular to, clear? sp1 as well as sq2 है. ठीक है, हमें इस सब का लेंथ फाइंड करना है, यही देखना है. सपोज हमने ए जो पॉइंट है, क्लियर, ए पॉइंट को क्या कंसीडर करें, सो दिस इज t1 स्क्वायर एंड ट्वाइस t1 है. ए जो पॉइंट है, सो दिस इज t2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ट्वाइस t2 है. सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर. तो यहीं पे क्या हो रहा है, देखो ये जो पॉइंट है, क्लियर, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सो दैट इज, यही आपको समझना है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, so that is what, a into t1 t2 and so this is a into t1 plus t2 है, ठीक है. so this is, ये तो 1 है, so this is t1 t2 and so this is t1 plus t2 है. क्लियर, यहीं पे क्या देखो t1 and so this is t1 plus t2, so that is equal to 1. t1 t2 equal to minus 2 and t1 t2 t1 plus t2, so that is 1 है, ठीक है. so that means clear, from this relations you can say suppose t1 is 2 है, ठीक है, एंड t2 इज सपोज माइनस 1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है. देखो क्लियर, 2 minus 1 is 1 है, सो 2 into minus 1 is minus 2 है. सो देयरफॉर जो p1 का जो कोऑर्डिनेट है, सो दिस इज t1 स्क्वायर एंड सो दिस इज ट्वाइस t1, ठीक है. t1 का स्क्वायर इज 4 एंड ट्वाइस t1, सो दैट इज आल्सो 4 एंड सो दिस इज p2 का कोऑर्डिनेट क्या है, t2 का स्क्वायर ट्वाइस t2 है, सो t2 का स्क्वायर, सो दैट इज 1 एंड माइनस 2 है. ये हमें मिल गया, ठीक है. तो यार सो दिस इज, अभी क्या है देखो, ये तो राइट एंगल गिवन है, ठीक है. सो अभी क्या है, स्लोप ऑफ sp1, ठीक है, क्लियर, स्लोप ऑफ sp1 ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, क्लियर, स्लोप ऑफ sp1, सो दैट इज वेयर sp1, so this is 4 minus 0 by 4 minus 1, so that is what, 4 by 3 है. and slope of, clear, so this is sp2 क्या होगा, slope of sp2, clear, so p2 is this, ठीक है. so this is what, 1 minus 1 and so this is 0 and so this is so this is 0 plus 2 and so this is 1 minus 1, so that is infinity है, ठीक है. तो इक्वेशंस ऑफ sp, अभी आपको क्या करना है, देखो इन पे क्लियर, ये सारे रिलेशंस तो हमें मिल गया था, ठीक है. अभी आपको इक्वेशंस ऑफ sp1, ठीक है, sp1 का इक्वेशंस क्या होगा, क्लियर, हमें स्लोप ऑफ sp1 इस पता है, ठीक है, क्लियर, sp1, ठीक है, क्लियर. सो दैट इज व्हाट, y minus 0 equal to 4 by 3 into is what, x minus 1, ठीक है. so this implies that what you will get, so this is 3y equal to 4x minus 4 है, so this is 4x minus 3y equal to 4 है, ठीक है. you have got this. अभी इक्वेशंस ऑफ pq1, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ pq1, इन पे क्या है देखो, pq1 का इक्वेशंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है. ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, सो दिस इज y minus 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप ऑफ sp1, सो minus 3 by 4 minus 3 by 4 into, so that is x plus 2 है, so this is 4y minus 4 equal to minus 3x minus 6, so that means is what, 3x plus 4y equal to minus 2 है, ठीक है. क्लियर, ये आपको समझना है, 3x plus 4y plus 2 equal to 0, y plus 2 equal to 0 है. नाउ हमें अभी क्या फाइंड करना है, सो दिस इज, देखो इक्वेशंस ऑफ sp1 का इक्वेशंस क्या होगा, sp1, ठीक है, सॉरी इक्वेशंस ऑफ sp2 का इक्वेशंस क्या होगा ना, x इक्वल टू 1 है, एंड सो दिस इज इक्वेशंस ऑफ pq2, ठीक है, pq2, so this is p, this is clear, q2, so that means इसका इक्वेशंस क्या होगा ना, so this is y is equal to 1,
ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे सो दैट मीन्स इस पे आप पुट कर दोगे sp2, क्लियर। जब पुट कर दोगे क्लियर, एक तो 1 है, सो दैट मीन्स q2 का जो कोऑर्डिनेट है क्लियर, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, सो दिस इज 1 1 है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सो दैट इज 1 1 है। तो sq1, ठीक है, sq1 का लेंथ क्या होगा देखो, सो दिस इज sq1, सो दिस इज sq1, ठीक है, sq1 इज 1, ठीक है, क्योंकि ना s इज दिस, q1 इज दिस। अभी q1 का कोऑर्डिनेट सो दिस इज, हमें क्या मिला था, दिस इज sp1 और pq1, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर दो, सो इट विल गेट, ठीक है। जब इसको इंटरसेक्ट करोगे देखो यहीं पे क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज व्हाट, जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो इस q1 का जो लेंथ है दैट इज 1 है, एंड q1 q2 का जो लेंथ है, हमें q1 भी मिल गया, q2 भी मिल गया, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज q1, हमें q1 जो है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 2/5 एंड माइनस 4/5, ये q1 है। तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से यू कैन फाइंड आउट, सो दैट इज व्हाट 3√10, सो दिस इज बाय 5 है, एंड pq1, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज pq1, ठीक है, q1 का तो ये मिल गया, p इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से, ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 3 है, एंड sq2 इसका जो वैल्यू है क्लियर, s भी गिवन है एंड q2 भी गिवन है, q2 इज दिस, ठीक है। सो ये तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, सो दिस इज 1 है, ठीक है, तो यार हमारे जो ऑप्शंस है देखो, ऑप्शन में क्या है, बी सी डी आर द राइट चॉइस है, सो दिस इज बी सी डी, एंड ये ऑप्शन छोड़कर ऑल आर करेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये डायग्राम को ड्रॉ करना, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम देन यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अदर फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट डिटरमिनेंट ऑफ एम, क्लियर, मॉडुलस ऑफ एम डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम। लेट जी बिलोंग्स टू 0 से π/2 to r बी द फंक्शंस डिफाइंड बाय g ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस 1, where f theta is equal to half of 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1 and plus, clear. So this is where determinant of sin pi cos theta plus pi/4 tan theta minus pi/4, first row. Second row sin theta minus pi/4 minus cos pi/2 log of 4/pi, and third row is cot of theta plus pi/4 log of pi/4, and so that is tan pi, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, px be a quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum values of the function g theta, ठीक है, क्लियर। तो p of 2 is equal to 2 minus root 2, then which of the following statement is true, क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज p of 3 plus root 2 by 4 is negative है, एंड सेकंड ऑप्शन p of 1 plus 3 root 2 by 4 is positive है, एंड थर्ड ऑप्शन p of 5 root 2 minus 1 by 4 is positive, and p of 5 minus root 2 by 4 is negative है। फोर ऑप्शन इज देयर। लेकिन क्वेश्चंस का जो साइज है ना, क्वेश्चंस का साइज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में समझने का कोशिश करोगे, सॉल्यूशंस लेकिन बहुत छोटा होगा, ठीक है, इसे समझने का कोशिश करो। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो 26 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। Now here क्या गिवन है देखो, here so g of theta is equal to under root of f of theta minus 1 plus f under root of f of pi/2 minus theta minus 1 है, where f of theta is equal to this, ठीक है। पहले ये फंक्शंस को एक बार चेक कर लो, देखो so this is sin pi is 0, cos pi/2 0, tan pi is 0 है, क्लियर। देखो एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, ये एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का पॉसिबिलिटीज है, जैसा cos of theta plus pi/4, ठीक है। तो ये क्या है ना 1/√2, so this is cos theta minus sin theta, और साइन ऑफ थीटा माइनस pi/4 ये क्या होगा देखो, सो दिस इज 1/√2 sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका नेगेटिव है, ठीक। फिर क्या है, इसको एक बार चेक करो, tan थीटा माइनस pi/4, सो दैट इज tan थीटा माइनस 1/1 प्लस tan थीटा, एंड सो दिस इज cot ऑफ थीटा प्लस pi/4, जब tan में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा देखो, tan ऑफ pi/4 माइनस थीटा, so that is what 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, so that means एक दूसरे का नेगेटिव है, so this is a symmetric determinant है। तो symmetric determinant का वैल्यू क्या है, 0 है, क्लियर, इसका वैल्यू 0 है। तो इसको एक बार ब्रेक कर लो, so this is half into ये क्या हो देखो 1 plus sin square theta, ठीक है, and so this is minus sin theta, ये क्या होगा sin square theta, ठीक है, minus sin theta, ये minus sin theta, ठीक है, minus sin theta plus sin theta, ये तो 0 हो गया, and so this is plus 1, so this is 1 plus sin square theta, so that is what half into 2 1 plus sin square theta, so that is what 1 plus sin square theta। अभी f of pi/2 ये तो f of theta है,
तो e for pi by 2 माइनस थीटा क्या होगा, सो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट मीन्स क्या e क्या होगा ना अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड सो दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. So that means is what? So this is modulus of sin theta and so this is modulus of cos theta. ये आपको समझना है, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा. अभी इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है. इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू व्हाट विल गेट, सो दिस इज √2 एंड सो दिस इज मिनिमम वैल्यू क्या होगा ना 1 है. अभी यहीं पे बोल रहा है जो px भी पॉलिनोमियल, ठीक है, सो दैट इज जिसका रूट है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है एंड p ऑफ 2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है. 2 - 1 तो 2 - 2 a × 2 - √2 है. p ऑफ 2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 - √2, सो दिस इज 2 - √2, सो a का जो वैल्यू है 1, ठीक है, a का वैल्यू 1 हो गया. अभी एक एक करके हमें सब फाइंड करना है. सो दिस इज so this is what px क्या हो गया ना, px is x - 1 and x - √2 है. अभी ये ऑप्शंस में क्या है देखो, so this is p of 3 + √2 by 4 है. ये पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, so this is 3 + √2 by 4 - 1 and 3 + √2 by 4 - √2 है. so 3 - 4 so √2 - 1 by 4 and so this is 4 √2 so this is 3 - 3 √2 by 4 है. देखो ये 3 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है. सो दैट मीन्स क्या, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है एंड सो दिस इज बी ऑप्शन क्या होगा, देखो बी ऑप्शन इज व्हाट p ऑफ 1 + 3 √2 by 4, ठीक है. सो दिस इज इस पे पुट कर दो, सो दिस इज 1 + 3 √2 by 4 - 1 एंड सो दिस इज 1 + 3 √2 by 4 - √2 है. सो इट विल गेट, सो दिस इज 3 √2 - 3 √2 - 3 by 4 and so this is where clear, ये क्या होगा 1 - √2, so this is by 4 है. so a पॉजिटिव a नेगेटिव, अल्टीमेटली a नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चंस में पॉजिटिव है, so this is false है. क्वेश्चंस में नेगेटिव है, so this is ट्रू है. अभी सी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 p of 5 √2 - 1 by 4 है, इस पे पुट करो, so this is 5 √2 by 4 -1 by 4 - 1 5 √2 - 1 by 4 - √2 है. so that is what 5 × √2 - 1 by 4 into is what, so this is 5 √2 - 4 √2 - 1 by 4 है, ठीक है. so this is positive as well as this is positive, so this is positive है. क्लियर, ऑप्शंस में पॉजिटिव है, so this is true है. एक बार डी ऑप्शंस को भी चेक कर लो. डी ऑप्शंस बोल रहे हैं 5 p of 5 - √2 by 4 है, so this is 5 - √2 by 4 - 1 and 5 - √2 by 4 - √2 है. so this is 1 - √2 by 4 and so this is 5 - 5 √2 by 4 है. देखो a नेगेटिव, so this is पॉजिटिव, लेकिन क्वेश्चंस में नेगेटिव है. so my dear friends, a and c ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट.